तो बहुत अच्छी लगती है दाल, कोई सी भी दाल हो। तंदूरी रोटी बहुत मुश्किल होता था और आप लोगों को पता है आजकल गैस का प्रॉब्लम है। तो आपको पता है आजकल सर्दियां हैं, मेट के भी कुछ नखरे ही होते हैं, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, डिनर में नहीं, बस गर्म हो गया तो ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको कुछ गीज़र दिखा रही हूँ। और गीज़र इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जहाँ पे रखा हुआ है, यानी अ, जिस चीज़ पे, तो उसको ज़रा यानी स्लैब हटाना है, क्योंकि बहुत यहाँ पे गंद मच गया है। झाड़ू भी सही से नहीं निकलती, सफाई नहीं होती सही से, यहाँ ना पोछा लग सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ना धुल सकता है। तो बस यहाँ पर इसको मैं इसीलिए दिखा रही, आज हम इसको चेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा लंच भी जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हैं। और लंच में मेरे हस्बैंड ने कहा कि मूंग की दाल बना लो आज। तो बस मैं मूंग की दाल बना रही हूँ और सिंपल से बना रही हूँ बिल्कुल। इसमें मैंने लहसुन अदरक, थोड़ी सी प्याज डाली है और हल्दी डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद जो है सॉल्ट डाला है और इसको पका लिया अच्छा सा। और जब थोड़ी सी ये गल गई तो इसमें मैंने टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये चीज़ें डाल दी हैं। और बघार में मैं हरी मिर्च और प्याज और ज़ीरे कर दूंगी। तो ऑयल से ही बघारूंगी, घी से नहीं बघारूंगी इसको, क्योंकि कुछ दालें ऐसी होती हैं वो ऑयल में अच्छी लगती हैं, कुछ दालें जो हैं वो देसी घी में अच्छी लगती हैं। जैसे माश की दाल जो है वो देसी घी में बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मेरा ये बघार तैयार हो रहा है और मैं लंच जल्दी से कर रही हूँ ताकि 4 बजे तक फिर पलम्बर आ जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है वो अपना काम करेंगे और हम किचन में फिर इतना नहीं आना जाना कर सकते, ज़ाहिर है कोई काम भी नहीं कर सकते, जगह छोटी है। तो क्योंकि आपको पता है कि वो भी किचन में ही लगा हुआ है मेरा गीज़र भी जो है। तो बस यहाँ पर हम लोग अब कर रहे हैं लंच, और लंच जो है दाल जो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं आलू बुखारे की चटनी के साथ। और इसके साथ मैंने और क्या सर्व किया था, बस सैलेड बना ली थी और अचार था। तो बस और ताज़ी जब ये दाल होती है तो ऐसे सादी भी, यानी बगैर किसी उसके चटनी अचार के भी हम खाएं तो बहुत मज़ेदार लगती है। और ये जो मिर्चों का बघार दिया है उससे तो बहुत ही, यानी टेस्ट उसका बढ़ जाता है। तो और तंदूरी रोटी हो तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है दाल, कोई सी भी दाल हो। तंदूरी रोटी हो, कोई सी भी नहीं, सिर्फ मसूर और मूंग की दाल हो, क्योंकि माश की दाल नहीं, वो तो हम वैसे बनाते हैं ना, थोड़ी सी सूखी सूखी सी, ड्राई ड्राई सी, तो वो तंदूर की रोटी के साथ नहीं अच्छी लगती। लेकिन मसूर की और मूंग की दाल और दोनों को मिला के जो दाल बनती है वो उसके साथ ही अच्छी लगती है, तंदूर की रोटी के साथ। और वैसे भी आजकल मैं थोड़ा सा, यानी मेरे हाथों में कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है, ड्राइनेस आ रही है और उससे बहुत ज़्यादा, यानी वो निकल रहे हैं जैसे छोटे छोटे से दाने से, कुछ एलर्जी सी हो गई है हाथों में। तो मैं आजकल ना आटा गूंद पा रही हूँ, ना रोटी बना पा रही हूँ, ना बर्तन धो पा रही हूँ, कुछ भी काम ये इस किस्म के नहीं कर पा रही जिसमें यानी डिटर्जेंट हो। अच्छा जी, यहाँ पे चौकी लेकर आ गए थे जिसके ऊपर अब हमने रखना है अपना यानी गीज़र को। तो ये मेरे हस्बैंड रात में ले आए थे और फिर इसके ऊपर हमें ईंटें लगानी थी, यानी वो जो क्या कहना चाहिए, सीमेंट की बनी हुई जो मिलते हैं, ब्रिक्स कहते हैं उनको, जो भी वो होते हैं। तो वो 4 रख के फिर उसको, यानी प्लास्टर करना था, सीमेंट से उसको जोड़ना था, फिर उसके ऊपर गीज़र रखना था। तो फिर उससे बेहतर ये लगा कि एक और चौकी हम मंगा के इसके ऊपर रख देते हैं ताकि सफाई करने में आसानी हो। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ किस कदर गंदगी हो रही है। और नीचे झुक के बिल्कुल चूल्हा जलाना, यानी गीज़र जलाना बहुत मुश्किल होता था। और आप लोगों को पता है आजकल गैस का प्रॉब्लम है। तो गैस चली जाती है, गीज़र बुझ जाता है, फिर उसको जलाओ। पहले तो ये होता था एक दफ़ा जला लो सर्दियों में और 3-4 महीने आराम से गुजर जाते थे, कभी बंद नहीं होता था, वो जलता ही रहता था हमेशा, वो खुद ही ऑन ऑफ हो जाता था। अब जब गैस ही ख़त्म हो जाएगी तो ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो यहाँ पे वो देखें 2 चौकियों पे रख के प्लम्बर तो अपना काम करके चले गए, अब बाकी का काम मेरा है। लेकिन ये अभी यहाँ से बहुत गीला हो रहा था तो फिर मैंने रात में तो छोड़ दिया।
तो तकरीबन रात के 7 बज रहे थे, तो मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया। यहाँ पे कारपेट भी हल्का-सा गीला हो गया, ये कार्टन भी गीला हो गया, तो मैंने इन चीज़ों को बाहर निकाल के रख दिया था और बाकी ऐसे ही छोड़ दिया था कि सुबह तक ये ड्राई हो जाएगा, तो फिर यहाँ से मैं ही कर लूँगी साफ़, नहीं तो वो सुबह जब मेड आएगी तो वो साफ़ कर देगी इसको सब। तो आपको पता है आजकल सर्दियाँ हैं, मेड के भी कुछ नखरे ही होते हैं। उनको भी चाहिए होता है काम बस, तो जो रूटीन का काम है वो हो, थोड़ा-सा भी अगर ज़्यादा काम हो जाए, तो फिर वो परेशानी हो जाती है। जबकि मैं एक्स्ट्रा काम जब भी करवाती हूँ, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ। रूटीन के काम के जो पैसे हैं उसके अलावा देती हूँ मैं उसको। लेकिन फिर भी बस कुछ होते हैं नखरे, और चलो ख़ैर, ये ये तो मेड की बात हुई, कोई बात नहीं, करने दें। तो यहाँ पर जो था फिर शामी टाइम में मैंने गाजर का हलवा मेरे घर में रखा हुआ था, तो मैंने कहा लो इसको गरम करते हैं। और ये बाजार का गाजर का हलवा है, और मेरे घर कोई मेहमान आया था तो वो लेकर आया था, तो बस मैंने उसको ऐसे ही फ्रीज कर दिया था क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए। तो अब मैंने निकाला है इसको, मैं अब गरम करती हूँ और फिर इसको हम डिनर में इसको हम यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह इसको खाएंगे। और गरम करके ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा इसकी लुक आई थी, और जितनी अच्छी लुक आई थी उतना ही टेस्ट भी आया था इसका, बहुत मज़ेदार हलवा था। तो बस यहाँ पर जो है ये हलवा यानी मैंने गरम करके रख लिया था कि भाई खाएंगे, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, डिनर में नहीं, बस गरम हो गया तो ले आओ, तो फिर मैंने उनको निकाल कर दे दिया था, क्योंकि आपको पता है कि वो मीठा खाने के बहुत शौकीन है। लेकिन मैंने और अब्बी ने जो है वो डिनर में ही खाया था इसको। तो यहाँ पर जो है फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आ गया है दूसरे दिन का। यानी जब मेड आ गई तो फिर उसने सारा यहाँ से साफ किया, सब चीज़ें अरेंज करके जो रखना था रखी, और सब यानी मैंने और उसने दोनों ने मिलके ये काम किया। और यहाँ से, लेकिन ये बिल्कुल अंदर से उसने बिल्कुल नहीं साफ किया था, तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई इसको इसको भी खुरच के साफ करो, ताकि वो जो है अ, अंदर तक बिल्कुल साफ हो जाए, फिर रोजाना पोछा लगता रहेगा, झाड़ू डलती रहेगी, तो ये साफ बिल्कुल हो जाएगा। तो उसने कहा ये थोड़ा सा सख्त हो रहा है, इसको खुरचना पड़ेगा, तो उसने फिर किसी चीज़ से इसको खुरचा और इसको साफ किया उसने, और माशाल्लाह से काफ़ी साफ हो गया। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हुआ है, क्योंकि ये काम करवाना पड़ता है ना, खुद से तो वो नहीं करती। हमें लगना पड़ता है साथ में कि भाई किस तरह से काम यानी करना है, उस उनको बताना पड़ता है, फिर वो कर लेती हैं काम। खैर, यहाँ पे मेरे हस्बैंड वो ईरानी शॉप पे गए थे, तो वहाँ से थोड़े बिस्किट लेकर आए, और बिस्किट बड़े मज़ेदार थे सारे। ईरानी ईरानी शॉप्स जो भी बिस्किट मिलते हैं माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे होते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि शाम की चाय के साथ ज़रूर बिस्किट खाए जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं मंगा कर ही रखती हूँ, और फिर मेहमानों के लिए भी घर से ही निकल आते हैं, एकदम से दौड़ाना नहीं पड़ता किसी को कि भाई अगर कोई गेस्ट आ जाए तो भाई उनके लिए हमें यानी क्या मंगाएं क्या करें, तो घर में बिस्किट रखे होते हैं, तो आराम से हम चाय के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ, इन बिस्किट का नाम है चमक। हाँ, बड़े अच्छे थे। तो यहाँ पर ये सब साफ हो गया माशाल्लाह से। यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।